जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरे वो सूरज चांद सितारे, अरे वो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। खरे वो सूरज चांद सितारे, खरे वो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम।
नील नील शशि बाण उतारे, नील नील शशि बाण, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करता तुम कोला को परना, अनामी पुरुष करता तुम कोला को परना, तुम कोला को प्रणाम, सतगुरु सतनाम तुम कोला को प्रणाम, तुम कोला को प्रणाम, प्रेमियों नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, ये उस धाम की उन पुरुषों की ये आरती है। बुद्धि काम नहीं कर सकती, न ये बुद्धि वहां जाती है न कोई काम करेगी, लेकिन छोटी मोटी एक आरती उस सत्पुरुष की और गुरु की कि जिसने सत्य देश में सत्पुरुष के पास पहुंचाया, वो उस पुरुष की सत्पुरुष की ये महिमा करते हैं इशारे में कि उसके एक एक रोम में कोटान कोट सूर्यों और चांदों का प्रकाश है। ये कब है? ये कब है? कम सत्पुरुष का कोटान कोट चांद और सूर्यों का प्रकाश उसके एक एक रोम में। फिर जो उसके ऊपर अलग पुरुष है, अलग धाम है, वो कहते हैं खरबों सूरज और चांद, और सितारे उसके एक एक रोम में प्रकाश करते हैं। कोटों सूरज, फिर अरबों सूरज, फिर कहते हैं कि आगे आगम पुरुष है। तो आगम पुरुष की क्या प्रार्थना है? खरबों सूरज और चांद और सितारे उसके एक एक रोम में प्रकाश करते हैं। इसके बाद वो अनामी धाम है। प्रार्थना किसी की नहीं हो सकती, लेकिन छोटे से शब्दों में इशारे के रूप में प्रार्थना, और कितने चांद कितने सूरज उसमें प्रकाश करते हैं, कोई गिनती नहीं है। जितनी गिनती सब खत्म, और नई गिनती ले आओ वो भी खत्म, जितने बना सको सब खत्म। ऐसा वो परम धाम है। तो चार देश, सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, अनामी धाम। और सतपुरुष ने सतलोक से ये रचना की, तो इसमें प्रार्थना यानी महाकाल पुरुष की नहीं है, पार ब्रह्म की नहीं है, ब्रह्म की प्रार्थना नहीं, न ईश्वर की प्रार्थना। तो सतपुरुष के ऊपर की हो रही प्रार्थना। महापुरुषों ने इस अनमोल मनुष्य शरीर में बैठकर अपने अपने महापुरुषों द्वारा
जो उन्होंने प्राप्त किया है, अपनी आंखों से देखा, उसको सबको बताया। ये तन जो आपको मिला है, नर्तन पाए विषय मन देही, ऐसे मनुष्य शरीर को पा करके और विषयों में मन लगाते हो, ताय कबो भल कहे न कोई, उस व्यक्ति को कोई अच्छा नहीं कह सकता है। गुंजा गए परस्पर खोई, कांच का टुकड़ा पकड़ लिया, पारस मणि खो डाली, अब वो बेचैन है। अब वो पारस मणि कहीं भी ढूंढते रहो, राज में, धन में, सामान में, देखने में, सुनने में, बच्चों में, इसमें उसमें, सब जगह ढूंढो, जल में, थल में, आकाश में, लेकिन पारस मणि हेरा गई है। उसके न मिलने पर ये जीवात्मा बेचैन और मन भी बेचैन है। वो भी क्या करे, मजबूर है, ढूंढता है, भूल गया है, सोचता है कि शायद इसी रास्ते से कहीं न कहीं छुपाव मिल जाए, तो पारस मणि यहाँ कहाँ है? वो तो ऐसे मुकाम, ऐसे स्थान पर रखी हुई है कि जब तक वो महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक वो पारस मणि नहीं मिल सकती। जिसके मिलने पर उजाला हो जाता, प्रकाश हो जाता, रोशनी, लाइट हो जाती है और दिखाई देने लगता है, और यही मन उस पारस मणि को पा करके तृप्त होता है। और पारस मणि मिल जाए तो जीवात्मा सूरत को बल मिलता है। तो महापुरुषों ने जो कुछ भी कलयुग में उन्होंने देखा, वो आपको किताबों में नहीं मिलेगा, भागवत में नहीं है, पुराणों में नहीं, वेदों में नहीं मिलेगा वो, क्योंकि वेदों ने उसको, बनाने वालों ने देखा नहीं। उन्होंने न पुराण में जो कुछ लिखा उन्होंने उसको देखा। ये तो कलयुग में संत मालिक के हुक्म से आए और उन्होंने उनको देखा, और देखने के बाद में इन जीवों को, इन सुरतों को मनुष्य रूपी मंदिर में जगाकर और घाट पे पारस मणि को देकर और यहाँ से ले चले और फिर वहाँ पहुँचाया। पारस मणि का मतलब ही यही है कि जहाँ रखी होगी वो उजाला होगा, उजाला। उसी के उजाले में जो है वो मन आनंद लेता है, चढ़ता है, मन को संतुष्टि, तृप्ति होती है कि ऐसा आनंद और इन किसी भी चीजों में अभी नहीं मिला। जो भी आनंद अभी तक मिला वो सब इंद्रियों के दरवाजों पर क्षणिक मिला, और इच्छा होती रही कि अभी नहीं मिला और मिलेगा, अभी नहीं मिला, अब मिल जाएगा, अभी नहीं, और उससे इन्हें खुश नहीं हुआ, दुखी रहा और चारों तरफ भटक रहा। जब कभी सुनता है कि वो बड़ा रूपमान है तो सोचता है अगर रूपमान मिल जाए तो हम संतुष्ट हो जाए। जब कभी देखता है कि वो बहुत धनी है, उसके पास सब साधन है, अब वो सोचता है कि हमारे पास नहीं, हमको धन मिल जाए तो जैसे वो सुखी है और वो संतुष्ट है वैसे मुझको भी सुख मिल जाएगा। लेकिन वो भी बात झूठी है। चाहे जितना धन मिल जाए, चाहे जितना वो सामान हो, लेकिन उसको सुख नहीं है, आपको भी सुख नहीं है, क्योंकि जो चीज यहाँ ढूंढते हुए किसी में वो पारस मणि है ही नहीं। पारस मणि तो घाट पर है, दोनों आंखों के ऊपर पारस मणि रखी हुई है। अब वो कोई भेद जानने वाला, वो अगर मिल जाए भेदी, तब तो आपको दे देगा, देखो ये पारस मणि है, अब इसके उजाले में अब चलो, चलो ये रास्ता है घर जाने का, तब आप चल पड़ोगे। ऐसे कहाँ है? तो पारस मणि है, लेकिन पारस मणि का कोई भेद नहीं चलता। और वो पारस मणि आत्म पारस मणि है, सूरत की पारस मणि है। ये जो है वो तो कहते हैं कि भाई सांप के पास पारस मणि होती है। जब पुराना सांप होता तो इसमें होती है, तो वो घास में जब तो रख देता है, वहाँ देखता रहता है, चरता रहता है। जब कोई आ जाए, आठ हो तो फौरन पारस मणि ले जाता। अरे पारस मणि तो है लेकिन देखी नहीं है, अपने पास, सबके पास है। मन उसको त्याग करके और चारों तरफ विचर रहा, और पारस मणि छूट गई, छूट गई, अब खो गई, अब नहीं मिल रही है। इसलिए आपको जाए सही रास्ता, सच्चा रास्ता मिल जाए अंदर में, तो आप उधर चलो। ये सब जो कुछ भी करते हो खेल है, ये सब इंद्रियों का जड़ खेल है।
ये खेल खेलने से तुम्हारा प्रीतम तुमको मिलेगा नहीं, न तुम्हारी जीवात्मा जगेगी और सच्चे महात्मा मिल जाएंगे। और फिर आपको भेद मिल गया तो सच्चा काम करो। ये इंद्रियों का झूठा काम क्यों करते हो? करते करते कितने युग बीत गए, कितने कल बीत गए अनगिनत, और आज तक तुमको नहीं मिला। और फिर नरदेही मिली है और सब महात्माओं ने कहा ये नरदेही अमूलक है और ये बड़े भाग से प्राप्त हुई। अब की बार तुम अपनी जीवात्मा को जगाकर उस मालिक के पास पहुंचाओ, लेकिन कैसे कि प्राप्त करने वाले उस महापुरुष की खोज कर लो, वो मिल जाएगा तो सुलभ हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा दुर्गम, कभी आपको मिल नहीं सकता। भेदी उसका भेद जानता है कि वहां यहाँ से रास्ता उसका कहाँ से होकर है और कितनी दूर है।